प्यार की राह। मैम ये देखिए हमारी न्यू कलेक्शन की रंग बिरंगी साड़ियाँ। और ये देखिए ये सारे गहने, ये सब लेटेस्ट डिजाइन के। देखिए मैम। हाँ देख ही तो रहे हैं। अंजलि तुम भी देख लो। जी नानी, मैं भी देख ही रही हूँ। प्रिया, तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ। संजना के लिए साड़ी और ज्वेलरी तुम ही पसंद करने वाली थी ना? तो करो पसंद, आओ। आओ ना। आई वॉन्ट मेरी होने वाली पत्नी के लिए सब कुछ अच्छा हो। जैसे भी तुम्हारी पसंद, I mean, तुम्हारी पसंद के कपड़े अगर संजना पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। ये लहंगा कैसा लग रहा है? पिंक वाला अच्छा है ना? ये रेड वाला? ये सब कुछ मेरी पसंद का है। मेरी पसंद के फूल, इनका रंग, हर एक चीज मेरी पसंद की है। हाँ देखो ना, कहने के लिए तो पार्टी रूहान के लिए, सारी डेकोरेशन तो आपकी पसंद की हो रखी है। रुद्र देखो ना, अच्छी लग रही है ना? अच्छा लग रहा है। प्रिया नेकलेस ट्राई करवा दो, मैचिंग इससे। पूरी दुनिया का नाम ले लेना पर मेरा नाम मत लेना, जिसने ये गिफ्ट दिया है। प्रिया, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं। मेरा दिल अंदर से टूट रहा है। प्लीज कुछ तो कह दो, बता दो ये सब क्यों कर रही हो। मुझे टूट के बिखरने से बचा लो प्लीज। आई होप हमारी शादी की तैयारियां सब अच्छी हो, सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ शुभ हो। कहीं ऐसा ना हो मेरी ये पत्नी भी मुझे दांव पे लगा दे। हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलवाए, अच्छा मौका है। सब साड़ियाँ देखने में लगी पड़ी है, तब तक क्यों नहीं मैं भी नजर मार लूं कि आखिर ये इंदु भाभी बार बार प्रिया को फोन क्यों कर रही है। फोन कहाँ रखा है प्रिया ने? इसमें तो बस एक कॉल के सिवा एक भी कॉल नहीं।
वो रूहान, मैंने कल माँ से बात की थी, उन्होंने कहा था कि वो बिजी है तो बाद में कॉल करेंगी। प्रिया ने हम सबसे झूठ क्यों कहा कि उसे इंदु भाभी का कॉल आया था? ऐसा क्यों? इस क्यों का पता तो अभी चल जाएगा। वाह संजना, यू आर ग्रेट। क्या दाव खेला है तूने। इस दुनिया के आखिरी कोने तक भी प्रिया अगर जाएगी ना, तो भी इंदु शेखावत को ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? रुद्र शेखावत। प्रिया पागल है क्या? इसे कितनी बार तो समझा दिया मैंने कि अपनी सासू माँ को ना ढूंढे, लेकिन फिर भी चुप नहीं बैठती है ये। फिर से उठा के लगा दिया फोन इसने। ये रिंगटोन तो ये रिंगटोन तो इंदु भाभी के फोन की है ना? मतलब इंदु भाभी का फोन तुम्हारे पास है? कैसे संजना? बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? हे भगवान, कोमल बुआ तो संजना से पूछताछ कर रही है। ये संजना को गुस्सा आ गया और पता नहीं वो क्या कर बैठे, और फिर माँ की जान को और खतरा। जवाब दो, इंदु भाभी का फोन तुम्हारे पास कैसे? अपना दिमाग ना ज्यादा मत चलाया करो, जो कि है नहीं, समझी? ये मेरा फोन है और मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा है, देख लो अपनी आंखों से। पूजा, लेकिन ये रिंगटोन तो दो फोन की सेम रिंगटोन नहीं हो सकती है? संजना, वो कुछ चीजें सिलेक्ट करनी थी तो नीचे चलो ना, तुम्हें बुला रहे हैं। प्रिया रुको, एक बात बताओ, तुमने सबसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी इंदु भाभी के साथ बात हुई? देखो, बात को घुमाना मत और कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारा फोन चेक किया। बुआ, आपने मेरा फोन क्यों चेक किया और आप मेरे कमरे में क्या? क्योंकि मुझे पता है इंदु भाभी तुमसे नफरत करती है, तो हम सबको छोड़कर वो तुम्हें फोन करेगी। मुझे समझ में आ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला, और यहाँ देखो पूरी की पूरी दाल ही काली निकली। बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? देखो, इंदु भाभी ने तो तुम्हें फोन नहीं किया था, और फोन करती तो तुम्हारे कॉल लॉग में उनका नंबर होता। बुआ, माँ ने कॉल किया था, शायद कॉल लॉग से नंबर डिलीट हो गया होगा, और क्या। Hey everyone, come on, सब नीचे आओ। रुद्र, Hey संजना, क्या हुआ रुद्र? तुमने मुझे ये ड्रेस पहन के नीचे क्यों बुलाया? हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? नहीं, कहीं जा तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी शादी होने वाली है ना, संगीत भी होगा, एंड आई थिंक हमें डांस की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। क्यों? कम। जब तुम पास हो, दिल चाहे कुछ खास हो, इस पल जब तुम पास हो,
चाहे कुछ खास हो, अपना बना के तुझे बाहों में लेके तुझे प्यार हो, बस प्यार हो। बहुत दिखा रही थी ना मुझसे प्यार नहीं, पर तुम्हारा ये जो रिएक्शन है ना प्रिया, दिख गया कि प्यार तो है। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। छूने दो, नजदीकियां बढ़ने दो, छूने दो, नजदीकियां बढ़ने दो, तेरी खुशबू का एहसास होने दो, बाहों में लेके तुझे प्यार हो, बस प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो। वेट, मैं चेक करके आता हूँ लाइट कैसे ऑफ हो गई है। अब लाइट तब वापस आएगी जब प्रिया दी और जीजू साथ होंगे। और ये नौटंकी चुड़ैल संजना इस घर से बाहर। हमारी शादी होने वाली है ना, संगीत भी होगा, एंड आई थिंक हमें डांस की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मुझे और संजना को साथ में नहीं देख पा रही थी। क्यों? तकलीफ हो रही थी? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना? हाँ, मुझसे प्यार नहीं करती ना तुम? तो फिर ये जलन क्यों? मुझे कोई जलन नहीं है। अच्छा, तो फिर ये आंसू क्यों? इतना तो मैं भी जानता हूँ कि जहाँ प्यार नहीं होते ना, वहाँ ये इमोशंस नहीं होते, और प्यार बिना भरोसे के नहीं होता है। और जब मुझ पे इतना भरोसा था, तो ये शादी, ये दर्द, ये तड़प, ये आंसू, ये सब क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता था, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ परिवार बनाना चाहता हूँ। ये सब क्यों कर रही हो प्रिया? क्यों क्यों मुझ पे जबरदस्ती ये रिश्ता थोप रही हो? क्यों कर रही हो? मैं पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, पता है ना, और ना तुम मेरे बिना जी पाओगी, तो क्यों ये रिश्ता ठुकरा रही हो? क्यों मुझे ठुकरा रही हो? जवाब दो, जवाब दो मुझे। प्रिया, जवाब दो मुझे, क्या हो गया? मैं बहुत मजबूर हूँ रुद्र, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मुझे ये सब करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए। प्रिया, जवाब दो मुझे, क्यों ठुकरा रही हो मेरा प्यार? क्यों ठुकरा रही हो? मुझे नहीं करती क्या मुझसे प्यार? बोलो, जवाब दो मुझे, क्यों? नहीं करती। दूर रहिए मुझसे। ना ही मैं आपकी पत्नी और ना ही आपकी प्रेमिका, तो मुझसे दूर रहिए, छूइए मत मुझे। और क्या जानना चाहते हैं आप कि मेरे आंखों में ये आंसू क्यों है? हाँ, तो ये आंसू आपकी वजह से है मिस्टर रुद्र शेखावत।
आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे धोखा दिया, मेरा दिल दुखा, मेरा घर तोड़ दिया। और वहां पर खुशी खुशी डांस कर रहे। नहीं बताना मुझे आपको कोई भी वजह। मैं गुनहगार हूं ना? मैं गुनहगार हूँ। चलो मुझे मेरे गुनाहों की सजा दो और सबके सामने। चल रुद्र, रुद्र, छोड़िए रुद्र, प्लीज। रुद्र प्लीज। चलो ना, तो मुझे सबके सामने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दो। आओ। बोलो। ये सब क्या हो रहा है रुद्र? प्रिया, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी ना, तुम्हें बहुत दर्द दे दिया है, तो एक काम करो, मुझे सबके सामने मेरे गुनाहों की सजा दो। मारो मुझे, थप्पड़ मारो ना मुझे। लो, पनिश मी, आई एम रेडी। मारो मुझे, सजा दो। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें तकलीफें दे दी है, सब बर्बाद कर दिया, तो सजा दो ना मुझे। पनिश मी। आज तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे सच बताओ या फिर मुझे थप्पड़ मारो। मारो, मारो ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ प्रिया, मारो ना थप्पड़। क्यों रुक गई हो? छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूं? तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, यहां तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ या फिर मुझे थप्पड़ मारो। अगर तुम मुझे थप्पड़ नहीं मारोगी ना, तो मैं खुद को चोट पहुंचाऊंगा, और ऐसी चोट पहुंचाऊंगा ना जिसमें हम दोनों को दर्द होगा। ठीक है, तुम मारो, मारो ना, मारो मुझे। बस रुद्र, बस। ये सब क्या तमाशा है? घर को रंगमंच बना दिया तुम लोगों ने। क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग? हाँ, प्यार, शादी, रिश्ते, विश्वास, सबका मजाक बना के रख दिया तुम दोनों ने। नानी, 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 नानी संभालिए, आप ठीक तो? नानी, नानी बैठ जाओ। नानी, नानी, हाँ आप ठीक हो ना? कैसे ठीक रह सकती हूँ मैं? मेरे बच्चे बिखर गए हैं, मेरे घर की खुशियां छिन गई हैं, घर की सुख शांति कहीं खो गई है। तुम दोनों के बीच की ये दूरियां, ये दर्द, ये कड़वाहटें मुझसे सहन नहीं होती। मैं नहीं सह सकती ये सब। ओ गॉड, ये घर है या कोई सिनेमा हॉल? रोज कोई ना कोई इमोशनल ड्रामा, और ये सारे एक्टर्स, इनके ये ड्रामे ही कभी खत्म नहीं होते। नानी चलिए प्लीज, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आइए, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। आइए। प्रिया, क्यों कर रही हो ये सब? क्यों सच नहीं बता रही? क्या छिपा रही हो मुझसे? प्लीज प्लीज बोल दो। ये खामोशी, खामोशी नहीं सही जाती, ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज मेरे पास आ जाओ, प्लीज बता दो इस दूरी की क्या मजबूरी है? जी मल्होत्रा सर, जी सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। हाँ, अरे इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आपके साथ, डोंट वरी, सब कुछ बढ़िया होगा। भगवान जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। संजना ने माँ को कहाँ शिफ्ट किया होगा? पता नहीं माँ किस हालत में होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद वो अभी होटल में ही हो। क्या सोचा था तुमने? हाँ, कि संजना बेवकूफ है, इतनी आसानी से हार मान जाएगी? हाँ,
इतनी आसानी से तुम्हारी इंदु माँ को छोड़ देगी? मुझे पता करना होगा। रोहन से बात करती हूँ, होटल में चेक करवाती हूँ। रोहन, ठीक है। रोहन, वो जी भाभी। मुझे तुमसे होटल के बारे में कुछ बात करनी है। होटल के बारे में क्या हुआ भाभी, बताओ ना। पिछले बार वो जो फ्रीजर वाला इंसिडेंट हुआ था, हाँ। ये देखो होटल के रिव्यूज आए हैं कि हमारा होटल सेफ नहीं है, कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। दिखाइए। बस अब एक ही रास्ता है होटल की चेकिंग करवाने का। शेखावत ग्रुप ऑफ होटल्स के पेज पे जाके अनजान अजनबी बन के एक रिव्यू डाल देती हूँ। हाँ। ये होटल कहीं से भी सेफ नहीं, यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, यहाँ का स्मोक डिटेक्शन सिस्टम भी ठीक नहीं है। सॉरी भगवान जी, मैंने अपने ही होटल की बदनामी कर दी, लेकिन मैं क्या करूँ। इस होटल की चेकिंग करवाने का और वहाँ का पता लगवाने का बस यही एक रास्ता है। गॉड, ये रिव्यूज किसने लिखे हैं? ना कोई नाम है। ये हमारे होटल के लिए और होटल रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। मुझे कुछ एक्शन लेना होगा। एक मिनट, इसे पकड़ी, अपने मैनेजर को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ राजीव, जल्दी से होटल की फायर और सेफ्टी इंस्पेक्शन करवाओ, जितना जल्दी हो सके। स्पेशली लॉबी और बेसमेंट की वायर और स्मोक डिटेक्शन मशीन सब कुछ चेक करवाओ। हाँ, और जितनी जल्दी हो सके मुझे रिपोर्ट्स दो। शुक्र है भगवान जी का, रोहन होटल की चेकिंग करवा रहा है। अब अगर माँ होटल में होगी तो पक्का हमें मिल जाएंगी। ये बोरी, इस बोरी में क्या है? इस महीने का तो सारा सामान भर लिया है ना, तो फिर? भाभी, इसमें हल्दी है। हल्दी? इतनी हल्दी? वो शादी के फंक्शन के लिए रुद्र साहब ने कहा था यहाँ ले आओ। प्रिया, मुझे तुमसे काम है। बड़े शौक से कहा था ना तुमने कि तुम मेरी शादी की सारी तैयारियां करोगी, सारी रस्में निभाओगी। तो शादी की रस्मों में से एक रस्म आती है हल्दी की रस्म, वो भी आप ही करेंगे, है ना? ये रही हल्दी, इसका पेस्ट बनाइए। एग्जैक्टली वैसा ही जैसा रस्मों में बनता है। ठीक है, चलिए अपने पति की शादी की तैयारी, पति की हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू कीजिए अपने हाथों से। सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने, तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। फिर से छोड़ देती ना खुद को, तुम क्या ध्यान नहीं रख सकती क्या? दो मुझे, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। क्यों? मेरे होने से दिल टूट रहा है तुम्हारा? जब शादी टूट रही है तो दिल का क्या? बता क्यों नहीं देती कि दिल में क्या है? मेरे दिल में कुछ नहीं है सिवाय एक के। वो एक कौन है? वो एक मैं हूं ना। आप तो मेरे सब कुछ है रुद्र, फिर जिनकी मैं बात कर रही हूँ
वो माँ है। क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? हाथ में और दिल में दर्द हो रहा है ना? कुछ दर्द की कोई दवा नहीं होती। दर्द अगर बता दिए जाए तो उनका इलाज किया जा सकता है। शरीर पे लगे जख्मों का इलाज होता है, दिल पे लगे जख्मों का नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ, खोल दूँ उन जख्मों को। शायद मैं उनकी दवा बन जाऊँ, शायद मैं वो जख्म भर दूँ। खुद जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं भर सकता। जानता हूँ बहुत स्वाभिमानी हो, कितने ही दर्द सह लोगी पर मुझे खुद की मदद नहीं करने दोगी। लेकिन मैं भी रुद्र हूँ प्रिया, तुम्हारा रुद्र। तुम्हें ऐसे दर्द में तो नहीं देख सकता। अब सॉरी, वो गलती से गुलाब जल गिर गया। नहीं, रहने दीजिए, मत कीजिए, मैं कर लूंगी, दीजिए। क्यों? मैं अपनी शादी की तैयारियां खुशी खुशी कर सकता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इश्क ने दी सजा, बेहयाती बेवजह, बेवफा सी वफा, बेवफा सी वफा, इश्क ने दी सजा। भाभी, जो आपने मुझे ऑनलाइन रिव्यू दिखाया था बिल्कुल सही टाइम पे दिखाया। मैंने उसको हैंडल कर लिया। मैंने पूरे होटल की इंस्पेक्शन कर ली थी, सेफ्टी मेजर्स सब कुछ ले ली। हमको सेफ्टी सर्टिफिकेट भी मिल गया है और मैंने ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया है एवरीथिंग कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। सो थैंक यू भाभी। यू गाइस कंटिन्यू। रोहन ने पूरा होटल चेक करवा लिया, इसे कुछ नहीं मिला। मतलब वहां माँ नहीं, तो फिर माँ कहाँ है? संजना ने माँ को कहाँ रखा है? कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे काफिर मेरे, इस दिल ने माना तुझको खुदा। जहाँ जहाँ तुझसे मिले ऐसे सिले के उधर के ही होंगे जुदा। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के क्यों लगे, फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। बेवफा सी वफा, इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह। हल्दी पिस गई है, पेस्ट बना दूं? बेवफा सी वफा, इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह, बेवफा सी वफा। हे 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 हे
डैम दिस प्रिया एंड रुद्र की जोड़ी, दोनों के बीच मैग्नेट लगा हुआ है। कितना भी दोनों को दूर कर दो फिर से एक दूसरे की बाहों में ही मिलता है। बट मैं भी ना संजना हूँ, इनका ये जो मैग्नेट है ना, इसको ऐसा तोड़ के फेंकूंगी कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देखा प्रिया, चाहे जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश कर लो उतने ही मेरे करीब आ जाती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि शादी है, रिश्ता है, प्यार है। अनु, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। भाई बाहर आइए ना, कुछ क्लाइंट्स आए हैं आपसे मिलने। भाई ये मल्होत्रास के यहाँ से आए। हेलो मिस्टर रुद्र। बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? हमें इंदु देवी जी से मिलना है। एक्चुअली हमारी उनके साथ 3 महीने पहले एक डील फिक्स हुई थी, जिसके पेपर पिछले हफ्ते साइन हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। और तब से इंदु देवी जी गायब है। उन्होंने अब तक ये पेपर साइन नहीं किए। उनकी वजह से मार्केट में हमें लाखों का नुकसान हुआ है। कंपनी के सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा उन्हीं के पास है। अब अगर उन्होंने साइन नहीं किया, आई एम अफ्रेड मुझे लीगल एक्शन लेना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, हमें हर हाल में इंदु देवी जी से आज ही मिलना है और उनसे पेपर साइन करवाने हैं। डोंट वरी, हम एक काम करते हैं, हम साइन कर देते हैं। आप नहीं, डील तो उनको ही साइन करनी होगी। देखिए, अगर आज इंदु देवी जी ने डील साइन नहीं की ना, तो हम उनके खिलाफ FIR कर देंगे। अब ये नया बखेड़ा कहाँ से खड़ा हो गया? अब अगर इन लोगों ने इंदु शेखावत तक पहुँचने की कोशिश की तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि इनकी प्यारी इंदु देवी गायब है। आप दोनों को घर आकर बस इतना करना है कि ये डील इंदु देवी को ही साइन करनी होगी, और अगर उन्होंने नहीं की तो पुलिस केस हो जाएगा। थोड़ा प्रेशर डालना होगा। आप दोनों इतना कर देंगे ना? ओके मैम। संजना, मैंने तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के पीछे GPS ट्रैकर लगा दिया है। अब तुम जहाँ जाओगी मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारे जरिए मुझे ये पता लग जाएगा कि तुमने माँ को कहाँ छिपा कर रखा है। संजना की लोकेशन तो घर की ही दिखाई दे रही है, मतलब वो घर में ही है, कहीं गई नहीं। तो फिर मैं माँ को कैसे? लगता है अब हमें पुलिस को फोन करना ही होगा। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे देखिए, हमारी बात सुनिए प्लीज। पुलिस को मत फोन कीजिए, इतने टाइम से आपसे बिजनेस कर रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मुझे बिजनेस के फ्रॉड के रिलेटेड एक FIR दर्ज करनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। संजना, अभी ये सब रुद्र, मैं अभी रूम में गई थी ना, तो मुझे याद आया कि इंदु आंटी ने पेपर्स भेजे थे, बट मैं तुम्हें देना भूल गई। वो मैं घर से चली गई थी ना, तो शायद दिमाग से निकल गया होगा। कैसे पेपर्स? शायद इस डील के ही हैं, तुम एक बार चेक कर लो। संजना इतनी जल्दी पेपर्स कैसे ले आ सकती है, वो भी इंदु माँ से? ये तो कहीं गई भी नहीं, फिर कैसे? नहीं, हो सकता है पेपर्स नकली हो।
पेपर्स तो असली हैं। माँ ने पेपर्स साइन कर दिए थे, रियल डॉक्यूमेंट्स हैं ये, देखिए। थैंक यू मिस्टर रुद्र, थैंक यू। थैंक यू। ये भी ले जाओ। माँ के साइन किए पेपर्स, पर संजना घर से बाहर गई नहीं तो पेपर्स कहाँ से आए? इसका मतलब माँ यहीं घर में ही है। हाय हाय हाय, भगवान झूठ न बुलवाए। आखिर ये इंदु भाभी कर क्या रही? अरे उन्होंने तो मेरे दिमाग का रायता बना दिया रायता। कभी प्रिया से बात करती है, कभी संजना को कुरियर कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दोनों उनके दुश्मन, उनसे बात कर रही और मैं उनकी क्राइम पार्टनर, मुझे दूर करते जा रही। अरे इंदु भाभी आखिर आप कर क्या रही? आप है कहाँ पर? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अगर माँ घर में ही है तो मुझे घर के हर एक कोने की तलाशी लेनी होगी। माँ, आप कहाँ हो? चलो संजना, चलो संजना, क्या कर रही हो संजना? चलो यहाँ से। संजना छोड़ो मेरा हाथ। संजना प्लीज। संजना मुझे ऐसे पकड़ कर लाई, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं माँ को ढूंढ रही हूँ? हे भगवान, अगर इसे पता चल गया होगा तो फिर तो माँ के लिए नई मुसीबत। संजना, ये क्या हरकत है? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई और क्या चाहिए तुम्हें? तुम प्रिया, कल से मेरी शादी की रस्में स्टार्ट हो रही है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, बस एक आखिरी काम। कैसा काम? क्या है ये? उठाओ और देख लो। क्या है ये संजना? रुद्र बेटा, चल हल्दी की रस्म है ना, शुरू करते हैं, चल। प्रिया कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है? ये जीजू कुछ कर क्यों नहीं रहे? लो, संजना भी आ गई। अब दोनों यहीं हो तो शुरू करते हैं रस्म। चलिए रुद्र। रुक जाइए। मुझे पता था प्रिया तुम आओगी। तुम मुझे किसी और का होने ही नहीं दोगी, तुम ये हल्दी की रस्म रोकोगी। ये हल्दी की रस्म नहीं हो सकती। क्योंकि ये हल्दी की रस्म होने से पहले एक और रस्म है जो करनी बहुत जरूरी है।
अरे ऐसी कौन सी रस्म है? तलाक। तलाक। ये तुम क्या बोल रही हो प्रिया? हाँ रुद्र, तलाक। आपकी शादी हो रही है संजना से और शादी की सारी रस्में भी हो रही है, लेकिन आप भूल रहे कि कोई भी नया रिश्ता जोड़ने से पहले पुराने रिश्तों को खत्म करना जरूरी होता है। तो हाँ, तलाक की रस्म पूरी कीजिए। शट अप प्रिया, मैं ऐसी कोई रस्म पूरी नहीं करूंगा। मैं कोई तलाक नहीं दूंगा तुम्हें। देखो प्रिया, तुमने मुझे कहा कि संजना से शादी करनी है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन ये तलाक की कोई बात नहीं हुई थी और मैं कोई तलाक नहीं दूंगा। रुद्र, आप समझ नहीं रहे। आपने दूसरी शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन शायद आप भूल रहे कि एक पति की 2 बीवियां हो ही नहीं सकती। एक पति दूसरी शादी तब कर सकता है जब उसकी पहली बीवी या तो मर चुकी हो या तो फिर उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। और मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो मरी नहीं ना, और ना ही हमारा तलाक हुआ है, तो फिर आप ये दूसरी शादी कैसे नहीं कर सकते? मुझे तलाक दिए बिना आप संजना के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, और वैसे भी जब आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं क्यों ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं? क्यों मैं आपका अतीत बनकर अतीत में ही जीऊं? प्रिया, ये तो क्या कर रही है? थी आप होश में तो? क्या बोल रहे हो ये? अभी आप क्या बोल रहे हो? एक बार अच्छे से सोच तो लो। ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर हो जाते हैं, और मेरा ये फैसला बहुत मजबूत है। इसीलिए रुद्र, आपको मुझे तलाक देना ही होगा और इस डिवोर्स पेपर पर साइन करना ही होगा। मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दीजिए। देख क्या रहे रुद्र, साइन कर दीजिए इन डिवोर्स पेपर्स पर। आपको क्या हो गया यदि? आपको कुछ समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो? भाई, जैसा भाभी बोल रही है वैसा बिल्कुल मत करो। भाभी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप देख नहीं रहे हो कोई भी आपके फैसले से खुश नहीं है।